हेलो व्यूवर्स, तो फिर से एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ में मैं आपके सामने हाजिर हो गई हूँ। आज हम सीखेंगे इंस्टाग्राम पर हम क्ले ईटिंग चैनल्स को कैसे रिपोर्ट कर सकते हैं। ये मेरी रिपोर्टिंग हिस्ट्री के कुछ स्क्रीनशॉट्स हैं। जो चैनल्स हैं या जो अकाउंट्स हैं वो रिमूव किए हैं इंस्टाग्राम ने, तो ये उनके स्क्रीनशॉट्स हैं। अब आप लोग सोच रहे होगी कि आज अचानक क्या भूत सवार हो गया मेरे को, है ना, ये सब शेयर करने का। तो उसका एक रीज़न है, किसी ने मुझे सिमरन करन की वीडियो भेजी कि ये देखो क्या बोल रही हैं, तो मैंने उसको सुना आराम से कि क्या है भाई। तो उन्होंने एक गलत इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर कर रखी थी। उनका थोड़ा सा ये था कि अगर यूट्यूब के चैनल डिलीट भी हो जाएंगे तो लोग गूगल पर भी देखेंगे, इंस्टाग्राम पर भी देखेंगे, फेसबुक पर भी देखेंगे। तो ऐसा नहीं है ना, ऐसा नहीं होता। उनको शायद पता नहीं, उनको शायद इस टेक्निकल नॉलेज नहीं है उनको इतना। तो उनको मैं क्लैरिफाई करूँगी। इनफैक्ट उनको मैं करूँ ना करूँ, मैं अपनी ऑडियंस को क्लैरिफाई करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझती हूँ। तो आप किसी के बहकावे में मत आइए। देखिए, इंस्टाग्राम पर ईटिंग डिसऑर्डर की पॉलिसी सबसे पहले आई थी, ठीक है। उसी को बेस बनाते हुए हमने यूट्यूब को ईटिंग डिसऑर्डर पॉलिसी जारी करने के लिए मजबूर किया, ठीक है। कि इंस्टाग्राम जब इतना सख्त है, इतना स्ट्रिक्ट है ईटिंग डिसऑर्डर को लेकर, वाई यू आर नॉट टेकिंग एनी स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट दीज क्रंचिंग चैनल्स। और ईटिंग डिसऑर्डर में सिर्फ ये क्ले क्रंच वाले भी नहीं आते, मुकबंग वाले भी, मुकबांग बोलते हैं या क्या है, जो भी है वो भी आएंगे, ठीक है। क्योंकि वो भी एक टाइप का क्या है, ईटिंग डिसऑर्डर है। तो ईटिंग डिसऑर्डर की सिर्फ ये मिट्टी तक सीमित नहीं है, बहुत बड़ी कैटेगरी होती है ये। तो उस पर कभी किसी दूसरी वीडियो में हम चर्चा करेंगे। देखिए, पहले चैनल ओपन कर लीजिए। मैंने क्ले ईटिंग नाम से सर्च किया है, आप क्ले ASMR भी कर सकते हो, कुछ भी डालिए तो ये इनकी जो है कुंडली वो खुल जाती हैं। अब इनके चैनल पे सारा कुछ वही है, मिट्टी मिट्टी। तो ऊपर 3 डॉट्स दिख रहे हैं आपको, उस पर क्लिक करेंगे। देन थर्ड ऑप्शन रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे। देन सेकंड ऑप्शन समथिंग अबाउट दिस अकाउंट, इसके ऊपर हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, ठीक है। अगर आपको सिर्फ एक ही वीडियो पे करना है तो उसके ऊपर कर सकते थे आप, 1 वीडियो वाले पे। अब समथिंग एल्स पे करेंगे तो थर्ड ऑप्शन सुसाइड, सेल्फ इंजरी और ईटिंग डिसऑर्डर्स। बस अब क्या है, सबमिट कर देना है आपने और वो रिपोर्ट जो है वो क्या हो जाएगी, चली जाएगी इंस्टाग्राम के पास में, ठीक है। और कुछ देर बाद में आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि हमने आपकी रिपोर्ट रिसीव हो गई है और हम उसको क्या करेंगे, रिव्यू करेंगे और फिर आपको बता देंगे, ठीक है। तो कई बार तो क्या होता है, फर्स्ट अटैम्प्ट में ही आप ये जो चैनल आप रिपोर्ट करते हो ये डिलीट हो जाते हैं। कई बार क्या है, नहीं भी होते। क्यों? क्योंकि उनके पास मैनुअल पावर नहीं है। देखिए, ये जो गलत कंटेंट है ना, ये फ्लरिश होने के पीछे रीज़न यही है कि 2020 में कोरोना जब आया था तो मैन पावर बिल्कुल ज़ीरो हो गया था और इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने अपना सारा जो काम का बोझ है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले कर दिया था, जिसे हम बोट्स कहते हैं, ठीक है। अब वो क्या करते हैं, कभी कभी तो मशीन होती है, देखिए, है ना, कभी कभी तो वो डिटेक्ट कर लेती है कि हम क्या कहना चाहते हैं और इस पर क्या चल रहा है। कभी कभी वो नहीं भी करती हैं, ठीक है। तो हार नहीं मानना है, आप करिए। अगर नहीं होता है तो फिर से रिपोर्ट कर दीजिए, फिर से कर दीजिए, कभी तो होगा ही, है ना। तो ये चीज़ें हैं और इन्हीं चीज़ों का ये क्रंचर्स क्या उठाया, इन्होंने भरपूर फ़ायदा उठाया यूट्यूब पे, तो भरपूर। इधर से लॉकडाउन शुरू हुआ था और इधर से ये आपने नोटिस किया होगा, ये 2020 से ही आनी शुरू हुई है, उससे पहले नहीं आती थी ये इतनी ज़्यादा वीडियोज़, है ना। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कभी कभी डिटेक्ट नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से ये लोग इतने ज़्यादा क्या हैं, फल फूल रहे हैं। और रही बात इंस्टाग्राम की, तो इंस्टाग्राम तो भाई बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। ये जो आपको दिख रहे हैं ना बिना DP वाले चैनल, ऑलमोस्ट इन सब के ऊपर चमाट पड़ा हुआ है इंस्टाग्राम का। अगर आप इनको खोल करके देखोगे ना तो 0 पोस्ट मिलेंगी आपको। ये देख लीजिए, आप एग्जाम्पल देख लीजिए, है ना, 0 पोस्ट मिलेगी। क्यों? क्योंकि ख़तरनाक वाला चमाट मारा है यूट्यूब ने, इंस्टाग्राम ने इन लोगों पे। तो सिमरन ऐसा है, इंस्टाग्राम की तो बात ही मत करो, वो तो इन जैसे लोगों को फटकने भी ना दे अपने आसपास, ठीक है। दूसरी बात कि बहुत मेहनत लगती है कंटेंट क्रिएट करने में। जया पांडे को लेकर उनकी सिंपैथी थी। देखिए, ये सिंपैथी अगर आपने पहले उन्हें दिखाई होती, कि हमने बहुत बार बोला, सभी को बोला, मैं तो बार बार बोलती हूँ कि आप कंटेंट चेंज कर लीजिए, अच्छे खासे आपके पास सब्सक्राइबर है ना, बट नहीं मानते लोग। और दूसरी बात, अडल्ट साइट से लेकर के अडल्ट जो कंटेंट है उसको लेकर के आप इतना ज़्यादा वो हैं। तो आप एक बात बताइए, इतने ज़्यादा अगर आप चिंतित, आपने कितनी वीडियोज़ रिपोर्ट की, कभी किया है उसको रिपोर्ट? या हमसे ही एक्सपेक्ट करते हैं कि सारे पूरे यूट्यूब का जो कचरा है वो सफाई करने का ठेका सिर्फ हमें ही मिला हुआ है? नगर पालिका वाले हैं क्या हम?
और मुझे लग रहा है हम वही हैं। नगर पालिका का जो काम होता है ना पूरे नगर को साफ़ करने का, वो पूरा यूट्यूब का ठेका सिर्फ हमें ही मिला हुआ है करने का, और करते भी हैं। मैंने तो बहुत बार शायद कल या परसों की वीडियो में प्रूफ भी दिखाया है आपको, है ना। तो एक गलत चीज़ को दूसरी गलत के साथ कंपेयर करके आप क्या साबित करना चाहते हो? हाँ, कि हमें पर्सनल ग्रजेस है? नहीं, हम करते हैं सेक्सुअल कंटेंट को, कैसे नहीं करते। इंस्टाग्राम पे भी आपने फैब का देखा होगा, अगर आपने गौर से देखा होगा। मेरी जो रिपोर्टिंग हिस्ट्री का जो मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगाई थी, उसके अंदर नीचे नीचे 2 पोस्ट थे, वो न्यूडिटी और सेक्सुअल कंटेंट के थे, वो भी मैंने रिपोर्ट किए हैं। कैसे नहीं करते, है ना। जो इंसान क्रंचिंग को रिपोर्ट करता है ना, वो वैसे कंटेंट को भी करता ही होगा, ये ऑब्वियस थिंग है। तो आप उनको डिफेंड नहीं कर सकते इन चीज़ों में। तीसरी बात, उन्होंने ये गलत बोला कि बेबो ने खुद ने डिलीट किया अपना चैनल क्योंकि उसको प्रॉब्लम हो गई थी। भाई बेबो को यहाँ से गए हुए लगभग नियर अबाउट 1 साल हो गया, उस चैनल पे कोई नई वीडियो नहीं आई। आज अचानक बेबो को कैसे होश आ गया कि अपना चैनल मैं डिलीट कर दूँ? यार कुछ भी बिना सर पैर की बातें करते हो। और दूसरी बात, जब चैनल खुद डिलीट करते हैं तो वहाँ पर ये लिखा नहीं आता कि दिस चैनल इज़ रिमूव्ड, हाँ, या फिर टर्मिनेटेड। जब हम खुद अपना चैनल डिलीट करते हैं, जब कोई स्ट्राइक पड़ती है ना यूट्यूब की तरफ से, तभी लिखा हुआ आता है वो। क्यों? क्योंकि वो कम्युनिटी गाइडलाइंस का क्या था, वायलेशन था। और बेबो की वीडियो में वही आ रहा है। तो यार झूठ बोलने की भी हद होती है। कम से कम लोगों को, अगर आपको टेक्निकल नॉलेज नहीं है तो बोलना ज़रूरी थोड़ी होता है। क्यों मिसगाइड कर रहे हो? ये यूट्यूब है, यहाँ पर सिर्फ आपके अगर 200-300 सब्सक्राइबर है, वही लोग नहीं सुनते हैं, बाकी लोग भी सुनते हैं। आपको अगर ये गलतफहमी उन लोगों को खुश करने के लिए करनी है तो आप अपने लाइव में कर लीजिए, और उसको फिर पब्लिक मत कीजिए। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपको पता होना चाहिए, यूट्यूब पर आपका वीडियो डाला हुआ कभी भी 4 साल बाद, 5 साल बाद भी लोग देखते हैं। तो कुछ भी बोलने से पहले, कुछ भी स्टेटमेंट इशू करने से पहले इंसान को 3-4 बार सोच लेना चाहिए। ये पब्लिक प्लेटफॉर्म है, आपका व्हाट्सएप का ग्रुप नहीं है जहाँ सिर्फ बातें 10 लोगों के बीच में ही रहेंगी, ठीक है। और आजकल लीगल कार्रवाई हो जाती है आप अगर ऐसे किसी को भी कर रहे हो। एक डॉक्टर हैं, उन्होंने कोई मेडिसिन से रिलेटेड कुछ डाला था, तो उनका चैनल जो है टर्मिनेशन की उसके अंदर लोगों ने कर दिया था कि ये मिस इन्फॉर्मेशन डाली है इन्होंने। हल्का सा कुछ बता दिया था उन्होंने जो उस मेडिसिन को क्वालिफाई नहीं कर रहा था। तो किसी पढ़े लिखे लोगों के अगर झांसे में अगर आप आ गए हैं, आपकी एक वीडियो आपको लीगल कोर्ट में घसीट सकती हैं। इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए आपको। जैसे कि अब सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा, अगर किसी की डेथ का, किसी की एक्सीडेंट का, किसी की डेड बॉडी का अगर आप पिक्चर सर्कुलेट करते हैं, व्हाट्सएप पर भी करते हैं या सोशल मीडिया पे डालते हैं, ये इंडियन पिनल कोड के अकॉर्डिंग ये क्या है, ऑफेंस है, पता होना चाहिए आपको। और ये जो गाली गलौज आप लोग करते हो ना कि किसी को कुछ भी बोल दिया, किसी को कुछ भी बोल दिया, क्या फ़र्क पड़ता है? तो मैं आपको बता दूं, सेक्शन 504 इंडियन पिनल कोड 1860 के तहत आप पर लीगल कार्रवाई बनती है। जो भी गाली, ये सिमरन के लिए नहीं है, सबके लिए है ये। उनके लिए तो मैंने ये तीनों बातें बताई हैं कि एक बेबो वाली, एक इंस्टाग्राम वाली और एक जय पांडे वाली। बाकी की ये चीज़ें जनरल मैं सबके लिए बोल रही हूँ। कुछ भी बोलने से पहले, कुछ भी एब्यूज़िव वर्ड आप लिखने से पहले, अपने टाइटल में, अपने थंबनेल में या अपनी वीडियो में बोलने से पहले सोच लीजिए। टाइम स्टैम्प के साथ रिपोर्टिंग होती है। आपको शायद नहीं पता होगा, मेरे चैनल पे वीडियो पड़ी है जिसमें मैंने बताया है कैसे रिपोर्टिंग होती है। तो बच के रहा करो इन चीज़ों को। क्यों? आपकी नादानी की वजह से आपकी फैमिली मेम्बर्स जो है ना, उनको परेशानी उठानी पड़ती हैं। और रिपोर्टिंग करते रहिए फ्रेंड्स। आपकी इनकी क्रंचर्स की जो बौखलाहट है ना, वो साफ दिखाई दे रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर इन्हें स्ट्राइक मिला है तो ये क्यों कर रहे हैं। अब इन्होंने ख़रीद लिया वो आइटम, है ना, जो भी इनके पास सामान पड़ा है, तो उनको तो क्रंच करेंगे ही। और छोटे मोटे येलो ग्रीन, जैसा भी एक आधे पे ग्रीन, एक आधे पे येलो चलता रहेगा। वो कहते हैं ना, भागते चोर की तो लंगोटी भली, वो वाली कहावत है ये। जितना मिल जाए उतना अच्छा है, जब होगा तब देखा जाएगा। ये स्ट्रेटजी के साथ में चैनल्स चल रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि वो किसी और चीज़ में अच्छे नहीं हैं, उनका कोई और कंटेंट चलने वाला नहीं है। इसलिए देखते हैं कब तक, क्या पता 1 महीना और एक्सटेंड हो जाए, क्या पता अपना चैनल बच जाए, है ना। गैम्बलिंग वाली सिचुएशन मान लीजिए आप, लक पे डिपेंड करती है चीज़ें। तो ये उनकी स्ट्रेटजी है। देखो कोई नहीं सकता, वो बच तभी सकते हैं जब लोगों का ध्यान उस तरफ नहीं गया होगा।
और दूसरी बात कि खाने वाले तो खाएंगे, ये है वो है, तो उनके लिए मैं बता दूं, अब इंस्टाग्राम पर तो ये क्ले मंचर्स है, मान लो सबको पता है, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये किस बारे में वीडियो होगी। क्रंचेस डालते हैं क्या? फूड के टाइटल्स डालते हैं, रेसिपी के टाइटल डालते हैं, तो आप खुद सोच के दिखाइए। वाटर बॉटल चली थी कुछ दिन पहले, वाटर बॉटल की डिज़ाइन सर्च नहीं करते क्या? लंच बॉक्स की डिज़ाइन सर्च नहीं करते क्या यूट्यूब पे? लोग देखते हैं आजकल क्या ट्रेंडिंग चल रहा है, बच्चे खुद देखते हैं कि हाँ आजकल कैसा बैग लेना है, कैसी वाटर बॉटल लेनी है, सबके रिव्यूज़ फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, एजियो, सबके रिव्यूज़ देखते हैं लोग, फिर ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं। तो उन तक रीच नहीं बढ़ जाती इन क्रंचिंग वीडियोस की? आप खुद देखिए। तो सोच समझ के बोला करो इस चीज़ को। अगर सिर्फ ये क्रंचिंग कम्युनिटी तक रहता तो हमें कोई दिक्कत नहीं थी, है ना। आप एज रेस्ट्रिक्शन लगा लो अपने वीडियो पे और करते जाओ। ईटिंग डिसऑर्डर की बहुत बड़ी पॉलिसी है, मजाक समझ रखा है आप लोगों ने, एक बीमारी को मजाक बना के रख दिए हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ फ्यू डॉलर्स। ऐसे नहीं चलता भाई। अब डंडा पड़ना शुरू हो गया है तो आज नहीं तो कल सबके चमाट पड़ने ही वाले हैं। आप रिपोर्टिंग करते जाइए फ्रेंड्स। जो लोग टाइम स्टैम्प के साथ में रिपोर्टिंग नहीं कर सकते तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि उनके शॉर्ट्स जो हैं उनको रिपोर्ट कर दिया करो, और पॉपुलर जो शॉर्ट्स होते हैं या पॉपुलर वीडियोज़ होते हैं उनको ज़्यादा रिपोर्ट किया करो। उससे चैनल का रिवेन्यू जो होता है वो धड़ाम से गिर जाता है। ढाका के 7 से 8 वीडियोज़, आई थिंक 10 होंगे पॉपुलर वीडियोज़ जो क्या हुए हैं, रिपोर्ट हुए थे, और जिनको उन्होंने डिलीट उनको करना पड़ा था। ये चीज़ें हैं। अच्छा, और एक चीज़ सिमरन ने ये भी बोली थी कि ढाका को पर्सनली क्यों बोलते हैं, वो इतनी स्वीट है, ये है वो है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, है ना। उनका अपने स्टेटमेंट से ऐसे पलटी मारती हैं वो, इतना तो थाली के बैंगन भी बदनाम नहीं होगा जितना वो हैं। उसका रीज़न भी मैं बता दूं, उन्होंने कहा था कि मैं जो लोग सबके बारे में बात करते हैं उनको स्ट्राइक नहीं देती हूँ, जो लोग सिर्फ मेरे पीछे पड़ते हैं उनको स्ट्राइक देती हूँ। तो कल एक मेरे सब्सक्राइबर ने कमेंट किया कि मैम मेरे 18 ही सब्सक्राइबर हैं और मुझे स्ट्राइक पड़ा है ढाका की तरफ से, दीदी डर गई, है ना। और वो भी मैनुअल। फिर कहते हो कि मैं इनको ध्यान नहीं देती हूँ, इनको व्यूज़ मत दो। अरे भाई, तुम ढूंढ के यूट्यूब पे सर्च करके जाती हो, फिर मैनुअल रिव्यू, है ना। एक तो होता है कॉपीराइट का कि आपके ऑटोमेटिक टूल होता है आपके चैनल पे, वहाँ पर आप सर्च करते हो तो आ जाता है कि हाँ ये है ना, ये आपका वीडियो यूज़ कर रहा है, इसने इतने सेकेंड का यूज़ किया तो आप इसको कॉपीराइट दे सकते हो, ऐसा यूट्यूब सजेस्ट करता है, ठीक है। लेकिन नहीं, इनकी स्ट्राइक्स में क्या होता है, मैनुअल लिखा हुआ आता है। मैनुअल का मतलब है आपने इनके चैनल पर गए हो, इनकी वीडियोज़ देखी हैं, फिर उसमें टाइम स्टैम्प ढूंढा है और फिर रिपोर्ट किया है। तो यार, अब जब इंसान ऐसे झूठ बोलेगा तो उसको तो सुनना पड़ेगा ना। झूठ मत बोलो एटलीस्ट। अब इतना झूठ बोलेंगी तो देखिए। और दूसरी बात, पब्लिक फिगर हो तो क्रिटिसिज्म भी सहन करना पड़ेगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आप रिपोर्ट करते जाइए, इनकी बौखलाहट ही इनकी हार का सबूत है, ठीक है। ऐसी मिस इन्फॉर्मेशन से बचें, ऐसे लोगों से दूर रहें और हम अपना काम जारी रखेंगे। आप सिर्फ इतना सेटिस्फैक्शन ले सकते हो कि कम से कम हमारी रिपोर्टिंग की वजह से जो है काफ़ी ज़िंदगियां बर्बाद होने से बच गई। ये जो सुकून है ना, ये हमारे लिए काफ़ी है। और ये जो बार बार भगवान का नाम देते हैं ना, भगवान के पास हिसाब है। आप लोगों का हिसाब नहीं है क्या? भगवान के पास सबका हिसाब है। मेरे कान्हा जी देख रहे हैं, सबके कान्हा जी हैं भाई, आपके अकेले के नहीं है, सबको ही देख रहे हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।